नमस्कार। सर्दियों की अपनी एक रंगत होती है, लेकिन जब हम योगा अभ्यास करते हैं और योग के माध्यम से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो हम मौसम के अनुकूल कुछ प्राणायाम जो है वो हमें करने चाहिए। और इसी क्रम में आज जो हम बात करेंगे वो गर्म तासीर के प्राणायाम की बात करेंगे। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो हमारे लिए सर्दियों में बहुत अच्छा माना जाता है। गर्मियों में उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि गर्मी बढ़ा देता है। सर्दियों में लेकिन उसको 1 से 2 मिनट और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो नियमित अभ्यासी हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम से अपने शरीर के रक्त की शुद्धि कर सकता है, क्योंकि जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वायु के साथ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और जब लंग्स में ऑक्सीजन बढ़ता है तो हमारे पूरे जो शरीर के अंदर स्नायु तंत्र हैं, जो पूरी पाइपलाइन है, जो ब्लड की पाइपलाइन है, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो आपके पूरे शरीर में एक नई रंगत पैदा होती है। ये भस्त्रिका प्राणायाम का फ़ायदा है। दूसरा, जो जिसको प्राणायाम भी कहते हैं और क्रिया भी है, वैसे ये 6 क्रियाओं का है कपालभाति। कपालभाति के साथ प्राणायाम कहने का प्रचलन अभी चला है, वैसे कपालभाति एक क्रिया है। कपालभाति हमारे लंग्स की शुद्धि के लिए क्रिया है जिसमें पेट को उपयोग लिया जाता है, पेट को हिलाया जाता है। जिस भी क्रिया में पेट की मूवमेंट होती है वो शरीर की गर्मी को कंट्रोल करता है, इसलिए गर्म तासीर की इसको कहते हैं। पाचक हो जाती है, अग्नि प्रदीप्त करने वाली हो जाती है, जिसमें चाहे अग्निसार क्रिया हो चाहे नोली क्रिया हो। ये जो क्रियाएं पेट को हिलाने या खींचने वाली क्रियाएं होती हैं, ये हमें शरीर में गर्मी जो है वो पैदा करती है, हीटिंग पैदा करती है, क्योंकि ये ईंधन का स्थान है और इसको जब हिलाएंगे तो ऊर्जा पैदा होगी। ऊष्मा ऊर्जा वही तो हमारे शरीर की गर्मी है। तो कपालभाति जो है वो पेट को हिलाने की, पेट को अंदर पिचकाने की, झटके से श्वास को छोड़ने की एक क्रिया है जिसके साथ लंग्स को हम शुद्ध करते हैं। ये सर्दियों के लिए बहुत लाभकारी है। इन सब क्रियाओं को मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन एक बार इसको हम समझ लें तो भस्त्रिका, कपालभाति, फिर उसके बाद में जो करने वाला प्राणायाम है वो आम तौर पर तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, लेकिन ये चूंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में हम उज्जाई प्राणायाम को भी ले सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम भी जो गले के अंदर हम श्वास खींचते हैं उसके घर्षण से गर्मी पैदा करता है, इसलिए इसको भी गर्म तासीर का प्राणायाम माना गया है। और ये गले को संकुचित करते हुए श्वास को अंदर खींचने की एक क्रिया होती है जो कि हमारे यहाँ से यहाँ तक के एरिए को, यानी कफ एरिए पे ये काम करता है और कफ को कंट्रोल करता है, इसलिए ये गर्म तासीर का है। तो ये हो गया हमारा उज्जाई प्राणायाम। इसके बाद में जो किया जाने वाला प्राणायाम अभी सर्दियों में अनुलोम विलोम, ये उचित रहेगा क्योंकि हमने 3 प्राणायाम लगातार गर्म तासीर के कर दिए। इस सीक्वेंस को आप गर्मियों में बदल लीजिएगा। गर्मियों में कपालभाति के बाद में हम अनुलोम विलोम करें और उसके बाद में उज्जाई करें, उज्जाई के बाद में भ्रामरी करें। उज्जाई प्राणायाम शरीर में गर्मी पैदा करता है तो उसको शांत करने के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम उसके बाद में करते हैं। लेकिन अब चूंकि सर्दियों का समय है तो सर्दियों में हम गर्म तासीर के प्राणायाम कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके तुरंत बाद अनुलोम विलोम और फिर भ्रामरी। तो ये 5 प्राणायाम का क्रम जो है इसको हमें अपनाना चाहिए। अगर आप शरीर से और गर्मी को भगाना चाहते हैं तो इन प्राणायाम से जस्ट पहले आप थोड़ी सी कदमताल और सूर्य नमस्कार, ये सूर्य नमस्कार आप पहले दिन 1 बार, फिर अगले दिन 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे रिपीटिशन करते करते 10 रिपीटिशन तक, 15 रिपीटिशन तक जा सकते हैं। और उसके बाद में इन प्राणायाम को आप कर सकते हैं। अब टाइमिंग की बात करें, भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो गर्मियों में कहते हैं 2 से 3 मिनट तक ही हमें करना चाहिए। सर्दियों में आप 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगे कि मैं और मात्रा बढ़ा सकता हूँ तो आप अपनी अभ्यास के आधार पर उसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बैठने का जो तरीका है, देखिए, मूल रूप से प्राणायाम में हमें कमर सीधी करके बैठना होता है। सवाल आते हैं कि चेयर्स पे बैठें या नीचे बैठें। अगर आप नीचे बैठने में सक्षम नहीं है तो चेयर पे बैठ जाइए, लेकिन कमर सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। कमर को जो है वो चेयर के पीछे लगा लीजिए, या नीचे बैठे हैं तो कमर को एकदम सीधी करके बैठिए। और मुद्राएं देखिए, ये ज्ञान मुद्रा है, बाकी अदर मुद्राओं के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ये ज्ञान मुद्रा सिंपल मुद्रा है जो कि हर कोई लगा सकता है। इसको घुटने पर हाथ जो है वो सिंपल, आपको घुटने पर हाथ रखना है और श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान करते हुए, अंदर श्वास भरते हुए हमें महसूस करना है संसार की समस्त अच्छाइयाँ उस श्वास के द्वारा हमारे शरीर में जा रही है, पूरा स्वास्थ्य जा रहा है, ठंडी वायु जा रही है। और जब हम निकालते हैं तो शरीर की गर्म वायु बाहर निकलती है, तो हमें महसूस करना है कि हमारी सारी गर्म वायु, सारी व्याधि, सारी बीमारियां उस प्रश्वास के द्वारा बाहर आ रही हैं। करना कैसे है? लंबा श्वास भरना, पूरा लंबा श्वास भरा,
लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना। अब देखिए इसमें एक सवाल आएगा कि इसमें पेट फुलाएं या नहीं फुलाएं। वो उदर श्वसन है, वो चाइल्ड ब्रीदिंग है, वो अलग से आप करिए। भस्त्रिका प्राणायाम में आप सिंपल जो चेस्ट के ऊपर श्वास भरा जाता है, जो फेफड़े में भरा जाता है, आप वही करिए, क्योंकि वरना फिर स्पीड से नहीं हो पाएगा। और इसकी गति भी आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप किस गति का कर सकते हैं। अगर किसी को बीपी हाई रहता है तो उनको भस्त्रिका नहीं करना चाहिए। बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो कंट्रोल है तो आप धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट है, धीमी गति से कैसे? पूरा लंबा गहरा श्वास भरा और लंबा गहरा ही छोड़ा, ये कर सकते हैं। लेकिन इसको भी करके आप आंखें बंद करके देखिए, जहां आपको लगे चक्कर सा आ रहा है, जहां आपको लगे भारीपन सा हो रहा है, वहां छोड़ दीजिए और इजी हो जाइए और इजी श्वास लीजिए। बाकी जो सामान्य लोग हैं जो कि श्वासों के ऊपर ही अपनी ताकत को बना सकते हैं, जो बनाना चाहते हैं, वो आप भस्त्रिका थोड़ी सी गति ले लीजिए। कैसे? रिलैक्स। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसलिए सीधी आंख खोल रहा हूँ, वैसे किसी भी प्राणायाम को करके सीधा आंख नहीं खोलना चाहिए। हाथों को रब करके आंखों के ऊपर लगाकर धीरे धीरे आंखों को खोलना चाहिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम के 2 रूप अभी हमारे सामने आए हैं। अब तीसरा रूप जो है, बहुत अच्छे योगाभ्यासी हो जाते हैं, 5-6 महीने करते हुए हो जाता है, वो थोड़ी स्पीड से और खींच सकते हैं। कैसे? रिलैक्स। ये तीसरा रूप है। एक भस्त्रिका प्राणायाम का एक रूप और है जिसमें हम हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन। मुट्ठियों को बंद कर लीजिए, हाथों को नीचे ले आइए। जिससे स्पीड से नहीं हो पाता वो इसको कर सकता है हाथों के द्वारा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स। इसको शुरू में 10 बार से शुरू करें, फिर 15, 20, 25, 30, 40, 50, जब भी आपको लगे कि हाँ और ज़्यादा कर सकता हूँ तो करना चाहिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम का एक पूरा पैकेज मैंने आपको बताया है, जो कि फर्स्ट टाइम करना चाहिए। 4 से 5 मिनट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं 2-2 मिनट का पैकेज कर सकता हूं तो 2-2 मिनट के 3 बार कर लीजिए। अगर आपको लगता है मैं एक बार में ही 4-5 मिनट कर सकता हूं तो एक बार में 4-5 मिनट कर लीजिए। अगर आपको चक्कर आए तो छोड़ दीजिएगा, थोड़ा रिलैक्स होइए और लंबा श्वास डीप ब्रीदिंग लीजिए और फिर उसके बाद में छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम इसके बाद में करने का कपालभाति। कपालभाति भी गर्म तासीर का है, वो भी गर्म तासीर का है। अगर कपालभाति को करने के बाद में आपको लगे चक्कर सा आ रहा है तो आराम से रिलैक्स हो जाइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। अगर आपको महसूस हो चक्कर सा आ रहा है तो लंबी श्वास भरिए और लंबी श्वास छोड़िए, लंबी श्वास भरिए, लंबी श्वास छोड़िए, आपको रिलैक्स हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ये हमें करना चाहिए। ये मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा कपालभाति के। अब कपालभाति कैसे करना है? नाभि को अंदर स्टोक करना है, झटके से श्वास को बाहर निकालना है। ये शुरू में नहीं बैठ पाता, जिनका पेट बहुत भारी है, बहुत मोटा है, या जो फर्स्ट टाइम में कपालभाति कर रहे हैं, या जिनको कपालभाति करते हुए कुछ ही समय हुआ है, उनसे स्टोक नहीं बैठ पाएगा। कोई बात नहीं, जितना बैठ पाए। 10 बार हुआ तो बहुत बढ़िया है, अगले दिन 15 बार होगा, उससे अगले दिन 20 बार होगा, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए। और कपालभाति आप 15-20 मिनट तक कर सकते हैं। 5-5 मिनट के स्ट्रोक लगा लीजिए। 5 मिनट में 300 बार हो जाता है, 1 सेकंड में 1 बार, 60 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार। 300 के आप 900 बार कर लीजिए, 1200 बार कर लीजिए, 20 मिनट तक कर लीजिए। अगर अच्छे अभ्यासी हो जाए तो नाभि को अंदर स्ट्रोक करना है, झटके से श्वास को बाहर निकालना है।
1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। धीरे धीरे आपको लगेगा कि स्ट्रोक जो है वो सही आने शुरू हो चुके हैं। नाभि को अंदर स्ट्रोक करना है, श्वास को बाहर निकालना है। अगर कपालभाति का स्ट्रोक नहीं बैठ पाए तो आपको क्या करना चाहिए, चाइल्ड ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। श्वास भरना है पेट में, श्वास छोड़ना है पेट से। पेट में कोई ऑर्गन नहीं है, केवल पेट को उसके श्वास के साथ एक लयबद्धता जो है वो तैयार करनी है। उसको जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में ले आएंगे तो कपालभाति का स्ट्रोक एकदम से लगना शुरू हो जाएगा। पेट अंदर, श्वास बाहर। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो कपालभाति आपका होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको टाइमिंग बता दी कितनी देर करना है। इसके बाद में उज्जाई प्राणायाम, ये सर्दियों के लिए है। गर्मियों में तो अनुलोम विलोम करना है। इसके बाद में सर्दियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि गर्म तासीर के एक साथ हो जाए। तो उज्जाई प्राणायाम आम तौर पर लोग नहीं करते, ये सोचते हैं कि उज्जाई का हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पहले बात तो तासीर तो इसकी गर्म होती है, बाकी थायराइड के एरिया में एक अच्छा कंपन देता है। और गले से संबंधित रोगों के लिए उज्जाई बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिनकी वॉइस, जिनको चाहिए कि सुरीली वॉइस हो, उनके लिए भी बढ़िया है। लेकिन करना सही, आप गलत जगह से अगर इसका वाइब्रेशन लेंगे तो फिर आवाज़ खरखराट हो जाएगा आवाज़ में, और वो जो है गलत उसका इफेक्ट मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप इसको सीख लें। आवाज़ का जो अंदर जो गुंजन करना है वो ये जो आपका उभरा हुआ हिस्सा है इससे जस्ट नीचे यहाँ पर गुंजन करना है। कैसे? जब आपका उज्जाई बिना किसी तनाव के होगा तब आप देखना आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होगा, आपको बहुत शानदार अच्छा लगेगा। और ये वाइब्रेशन जो है ये आपके माइंड तक जाएगा। बहुत अच्छी फीलिंग देने वाला प्राणायाम है। कैसे करना है? अगर आपको एक साथ श्वास लेने में तकलीफ हो तो टुकड़ों में लीजिए। कैसे? कई उज्जाई प्राणायाम को है श्वास छोड़ के करते हैं, नहीं, उज्जाई हमेशा श्वास लेकर होता है। कैसे? ऐसे श्वास भरना, यहाँ पर लेना है। अगर आप यहाँ से श्वास लेंगे और यहाँ पर गुंजन होगा तो आपको छींक, यहाँ पर गुंजन होगा तो आपको खांसी आएगी। खांसी आने से आपके गले में खरखराहट हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे उस जगह को, इस स्थान को महसूस करें, उस स्थान को पकड़ने का प्रयास करें। कैसे? अब आपको लगे कि हाँ मेरा स्थान पकड़ में आ गया तो फिर उसको फिर भी 1-2 खांसी आ सकती है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे 4-5 दिन में आपकी वो स्थान पकड़ में आ जाएगा। फिर देखिएगा उज्जाई का क्या आनंद मिलता है। ये भी 3 से 4 मिनट आप इसको कर सकते हैं। फिर आपको लगे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर आप अपनी मात्रा बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार और अपनी ताकत के अनुसार। तो ये उज्जाई प्राणायाम हो गया हमारा। माइंड पे भी इफेक्ट करता है, गले पे भी, और कफ संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी अच्छा इफेक्ट करता है। हमारे अंदर जो चेहरे के अंदर के जो रोग हैं उनमें भी उज्जाई प्राणायाम अच्छा वाइब्रेशन देता है। वाइब्रेशन से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और उससे एक अच्छी फीलिंग आपको महसूस होगी। उज्जाई के बाद में जो सबसे शानदार प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्राणायाम आपको मेरा अलग से वीडियो भी है, उसको आप देख सकते हैं। नाड़ी शोधन का वीडियो है, उसको देख सकते हैं। सिंपल प्राणायाम है। कमर सीधी करके बैठना है, दाहिनी नासिका को बंद करना है, बाईं नासिका से श्वास भरना है और दाईं नासिका से छोड़ना है। दाईं से भरना है, बंद करना है और बाईं से छोड़ना है। बस इतना आप सीख जाएंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा हो जाएगा। इसमें रेशियो होता है, शुरू में अनुलोम विलोम 10 गिनती तक श्वास भरिए, 10 गिनती तक छोड़िए। उसके बाद में 10 गिनती तक भरिए, 10 गिनती तक रोकिए, 10 गिनती तक छोड़िए। यानी कुंभक, बीच में जो रोकने वाला होता है वो कुंभक। इसमें आंतरिक कुंभक ही होता है, बाह्य नहीं होता। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि बाहर भी रोकना है, कि बाहर नहीं रोकना। देखिए कैसे, लिया, श्वास लिया हुआ है और रोक रहे हैं, छोड़ दिया। अब सिंपल है, आप अब श्वास भरिए, रोका, छोड़ दिया।
धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 गिनती तक लिया, 20 गिनती तक रोका, 20 गिनती तक छोड़ दिया। फिर और प्रैक्टिस हो जाए, 10 गिनती तक लिया, 40 गिनती तक रोका और 20 गिनती तक छोड़ दिया। यानी लेने से दुगना छोड़ो और 20 उसके बाद में छोड़ने से दुगना रोको। ये होता है नाड़ी शोधन। धीरे धीरे हम अनुलोम विलोम से नाड़ी शोधन की ओर चलेंगे और नाड़ी शोधन जब हमारा हो जाए तो मानिए आप नाड़ियों का शोधन करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। सर्दियों में इसको ज़रूर 20 मिनट तो कम से कम करना चाहिए सबको, माताओं बहनों को, सभी व्यक्तियों को, युवाओं को, बच्चों को, सबको करवाइए। बहुत अच्छा प्राणायाम है, बहुत मन को शांति देता है। जिनको डिप्रेशन, अवसाद, एंग्जाइटी, कुछ भी मन से संबंधित, शरीर से संबंधित किसी प्रकार का दर्द, कुछ भी शरीर में समस्या हो तो इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर बैठकर इस प्राणायाम को जरूर करें। अब चर्चा करें अगले प्राणायाम की, जिसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अब इसके बाद में जो करने वाला प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को मैं ये मानता हूँ आज के ज़माने में सबको करना चाहिए और ये बहुत लाभकारी प्राणायाम है। बस थोड़ा सा जिनको बीपी लो रहता है उनको भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सिंपल रूप से आप भ्रामरी प्राणायाम में षणमुखी मुद्रा लगा लीजिए। अंगुली को ऊपर, आँखों के ऊपर, नाक के नीचे और अंगूठे को जो है कान के उभरे हुए हिस्से को ऐसे दबाना है और लंबा श्वास भरना और भंवरे की आवाज़ करते हुए छोड़ना। ये मैंने 2 बार ही किया है, आप इसको 21 बार या 51 बार करें। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन को बहुत शांत करता है। आज के ज़माने का बहुत शानदार प्राणायाम है, इसको जीवन में अपनाइएगा। हमारी आज चर्चा हुई, पहले कदम ताल, फिर सूर्य नमस्कार, फिर 5 प्राणायाम जो सर्दियों के लिए बहुत लाभकारी है। जिनको सर्दियों के रोग होते हैं उनके लिए बहुत लाभ देने वाला ये प्राणायाम का पैकेज आपको दिया है। आप कोशिश करें कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और जीवन में मस्त रहें। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।